आपको क्या पसंद है तो आप बोलोगे जी मुझे खाने में ये पसंद है, मुझे पहनने में ये पसंद है। लेकिन अगर आपको कोई ये पूछे कि सर आपको खेलने में क्या पसंद है, तो शायद 95% लोगों की सबसे पहली जो पसंद होगी वो गेंद बल्ले की होगी। मुझे क्रिकेट को अगर आप इतना पसंद करते हैं तो कहते हैं क्रिकेट प्रेमियों के लिए एक जो इस समय जो उनके मन चाहा एक जो खेल चल रहा है, यानी कि इसको आईपीएल का नाम दिया जा रहा है, लेकिन हम जिसे पॉसिबल लीग का नाम देते हैं, यानी कि यहां पर कुछ भी पॉसिबल है। तो अगर कुछ पॉसिबल है या क्या नहीं है, कल अगर मैं कहूं कि आपको कुछ ऐसा देखने को मिला जो आप तक अभी तक नहीं सोचा होगा। इससे पहले हम आगे बढ़े, सबसे पहले हम आपका स्वागत कर लेते हैं हमारे चैनल के अंदर जिसका नाम है फ्रेंडली स्पोर्ट्स। तो फ्रेंडली स्पोर्ट्स के अंदर अगर हम ये आपसे बताना चाहते हैं कि अगर आपका किसी से 36 का आंकड़ा है साहब, तो 36 का आंकड़ा ऐसे होना चाहिए, यानी कि मिलान नहीं, अपोजिट साइड में। ये क्या है 36 का आंकड़ा, क्या कुछ रहा, ये तो हम आपको बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल 35वें नंबर की बात कर लेते हैं, क्योंकि 35 के बाद ही 36 आएगा। तो 35वां नंबर क्या कहता है, उसके कप्तान यानी कि जिस मैच के उन्होंने कहा हम 15-20 रन से पीछे रह गए, नहीं तो हम जीत सकते थे। क्या लगता है आपको सुखी भाजी, कल वाला मैच मतलब दिल्ली वाले क्यों हार गए? मुझे मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। भाई दिल्ली वाले बहुत अच्छा खेल रहे थे। बेसिकली मुझे लग रहा था कि वो लेके चले जाएंगे, बट कहीं ना जीटी ने कल अपनी बैटिंग में बड़ा जबरदस्त काम किया उन्होंने। अगर आप जॉस बटलर को देखेंगे, उन्होंने क्या किया, बेसिकली मैं उसकी बात करता हूँ, बटलर के जो 97 रन बनाए थे, उन्होंने एक तरफा मैच लेके चले गए, कमाल। ठीक है ना। साई सुदर्शन सही चल रहे थे, उन्होंने अपनी बैटिंग उसी हिसाब से दिखाया उन्होंने उस तरीके से। लेकिन मुझे लगता है कल का जो मेन काम था वो बटलर ने पूरा कर दिया। मतलब मैं हालांकि जब मैं देख रहा था कि एक इंसान के पैर में क्रैम्प आ चुका है, क्रैम्प आने के बावजूद वो बंदा लगातार हिट कर रहा है, वहां से मतलब डकआउट से बार बार बोला जा रहा थोड़ी देर लगा रहे हैं प्लीज, थोड़ी देर लगा रहे हैं प्लीज, थोड़ी देर लगा रहे हैं प्लीज। क्यों? क्योंकि बार बार बोला जा रहा था कि भाई तेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, तेरे काम अभी खत्म नहीं हुआ है। और काम खत्म ना होने का पर्पस यही था कि आपको भी और काम करना है। लेकिन मुझे थोड़ा दुख है, इस बात का सेंचुरी हुई है। हाँ मनीष, देखिए ये दो चीजें, दूसरा मैच हुआ है अगर आप ध्यान देंगे, सबसे पहले पंजाब वाला 97 रहे, उन्होंने भी टीम को आगे रखा। तो कल सेम चीज अगर देखा जाए तो जॉस बटलर ने भी टीम के जीत आगे रखी, अपने सेंचुरी पीछे कर। लेकिन यार कल अगर वो सेंचुरी बना देता तो बंदा सबसे आगे हो जाता आईपीएल के अंदर यार, वो विराट कोहली से भी ऊपर चला जाता। विराट कोहली की 8 सेंचुरी है, लेकिन वो 200 से ज्यादा मैचेस के अंदर हैं। ये बिल्कुल आधे का आंकड़ा, जहां पर 8 सेंचुरी हो सकती थी, 7 से ही खुश होना पड़ेगा। मनीष कल आपको पता होगा जीटी ने पहली बार 200 रन ये बिल्कुल सही बात बोली है। ये बहुत सही आंकड़ा है कि कल जीटी ने अपने चेजिंग स्कोर के अंदर 200 का आंकड़ा नहीं छुआ था, लेकिन कल इन्होंने ये कारनामे करके दिखाया। लेकिन जो इसकी पूरी की पूरी मैं श्रेय जाता हूं वो जॉस बटलर को जाता है। सबसे बढ़िया मुझे जो ओवर लगा वो लगा था एक मैच के अंदर 5 चौके। बिल्कुल स्टार्ट को जो उन्होंने मारा था, आप यकीन नहीं माने कि उसने उस ओवर ने ना पूरा का पूरा मोमेंटो चेंज कर दिया, बिल्कुल बदल दिया। मतलब मुझे लग रहा था कि अगर वो 5 चौके ना मारते या विपरीत निगम जो उनकी अगर कैच पकड़ भी लेता, तो वो जो 5वां चौका था वो ना होता और वो आउट होकर जा चुके होते, क्योंकि उस दौरान वो बहुत भयंकर हालत में थे। लेकिन वो था, आप सोचिए 40 ओवर खेलना और क्रीज पर रहना 4 घंटे लगातार, बावजूद उसके और रन हिट करना, ये बहुत मतलब काबिल तारीफ है। लेकिन मैं यहां पर फिर भी डीसी की कल बात करूंगा कि डीसी की कल हर बल्लेबाज ने अपनी भूमिका निभाई। ये बहुत अच्छी चीज अगर देखेंगे, ऊपर से लेकर नीचे तक सबने अपना स्कोर किया है, 10-20% सबने दिया है। और देखिए उस हिसाब से उन्होंने 200 का स्कोर भी पार कर लिया था। तो मुझे लग रहा था कि कोई जीटी ने कभी 200 स्कोर पार नहीं किया था। तो डीसी का जो काम था, उन्होंने अपना काम बखूबी निभाया। हाँ, बॉलिंग मुझे लगता है कल वो उस तरीके से नहीं कर पाए जो उन्हें करनी चाहिए। लेकिन मुझे लग रहा है वो जॉस बटलर को बेसिकली उस तरह से किसको आउट नहीं कर पाए। मनीष कल अगर आप देखोगे ना तो कुलदीप यादव नहीं चले उनका सबसे इंपॉर्टेंट काम, क्योंकि कुलदीप यादव एक ऐसे बॉलर से जहां डीसी फंसता था वो विकेट निकाल देते थे। बस वही इंपॉर्टेंट थी कि अगर वो कहीं ना कहीं जॉस बटलर को अपने उसमें फिरकी में फंसा लेते तो कुछ ना कुछ हो जाता। कल इंग्लिश के सामने इंग्लिश था, यानी कि स्टाफ के सामने जब जॉस बटलर थे, मतलब उन्होंने कितनी गेंदबाजी इधर उधर करी, लेकिन उनके हाथ में जो बल्ला था उन्होंने हर गेंद पर उनको वो चौका जड़ा है। और मतलब मुझे लग रहा था 4 चौके जड़ने के बाद वो 5वां कैच हो सकता था, लेकिन वो नहीं हुआ। और फिर
वो बहुत मुझे दुख हुआ कि मतलब वो कैच हो जाना चाहिए था। मैं डीसी के साथ साथ चलना चाहता हूं, तो मैं सोचता हूं कि वो डीसी कल वाला मैच जीत सकती बिल्कुल। मनीष, शुभम गिल के रन आउट होने के बाद एक अजीब सा माहौल हो गया था जीटी में, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। देखिए ओपनिंग सबसे आज इस आईपीएल में जो सबसे अच्छी चीज है कि अगर आपने पावर प्ले अपने नाम पे कर लिया तो मैच कहीं ना कहीं मैच के आपके नाम हो जाता। तो पावर प्ले में गिल का विकेट आउट होना तो कहीं ना कहीं जीटी को बहुत बड़ा झटका था, बहुत बड़ा झटका था। साथ साथ में मतलब उनकी जो साझेदारी थी, अगर मैं देखता हूं कल वो जब बटलर के साथ जब रदरफोर्ड खेल रहे थे, दोनों ने मतलब एक पारी, मतलब मुझे एक सेकंड को नहीं लगा कि ये वाला मैच डीसी निकाल सकते हैं। हाँ, जो 5 चौके आए थे, यानी कि 20 रन आना बहुत बड़ी बात होती है उसकी वजह, मतलब मुझे लगता है कि वो निकाल सकते थे। बिल्कुल। देखिए वही एक मैच मैंने बताया ना, उस मैच ने पूरे का पूरा मोमेंटो चेंज कर दिया। देखिए 20 रन वाली बात नहीं थी, बट हर बॉल में 4 रन, बॉलर का आपने मनोबल बिल्कुल तोड़ दिया, फील्डर्स का मनोबल तोड़ दिया, क्योंकि वो जहां चाह रहे थे वहां शॉट मार रहे थे। और कल हुआ यही, कल जॉस बटलर बिल्कुल अपने, मतलब मैं उनका रौद्र रूप था वो कल, वो मतलब मारने वाले थे, मतलब बकायदा। अगर मैं कल उस समय क्रीज पर होता तो मैं 110% तेवतिया की जगह अगर होता तो मैं 1 रन लेकर मैं जॉस बटलर को देता और वो 100% चौका मार देते। बिल्कुल बिल्कुल था, बट मनीष जीत इंपॉर्टेंट है, 100 सेकेंडरी आ जाता है। और नहीं यार, मैं पहले 100 रन बनाने यार, जीत तो हो ही जानी है। उनको पता था चौका मार ही देना, वो 2 गेंद के अंदर उन्होंने 10 रन बना दिए। जीत के साथ ही ना डीसी अब नंबर 1 पे आ गया। और बात वही है, वो अब जीटी ऊपर आ जाएगा, क्योंकि देखिए दोनों के 10-10 पॉइंट हो चुके हैं, यानी कि हालांकि 3 पॉइंट जो है, तीनों के 10-10 पॉइंट हो चुके हैं। एक अगर हम देखेंगे, हालांकि एक थोड़ा सा ऐसे चला गया एलएसजी, लेकिन कोई बात नहीं, उसके बाद चर्चा बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल अगर मुझे लगता है कि करुण नायर और आशुतोष शर्मा जी के लड़का दोनों वापस आ चुके हैं। जबरदस्त गेम में थे। करुण नायर ने, देखिए पिछली बार रन आउट हो गए थे, मुझे लगता नहीं तो पिछली बार भी कमाल में करते हैं सही में, बट कल उन्होंने फिर दोबारा से वही जिम्मेवारी पारी खेली। और आशुतोष ने जो एंड में 6 और 4 का मुजाहरा करते हुए जो 37 रन बनाए हैं, मजा आ गया कल सुनील जी। लेकिन आपकी बात बहुत अच्छे हद तक, मुझे लगता है कि आपका जो वीडियो है ये उन लोगों तक पहुंच चुका, आईपीएल के जो मैनेजमेंट वाले लोग हैं। अक्षर आपका वीडियो जरूर देख रहा होगा, क्योंकि आपके कहे अनुसार अक्षर इस समय बहुत बढ़िया कप्तानी पारी खेल रहे हैं, इसके साथ साथ अपनी टीम को आगे लेकर चल रहे हैं। उनको वो सारे गुण मेरे को लग रहा है कि अपना रहे हैं जो कप्तान के होने चाहिए। बिल्कुल मनीष, आप देखिए ना, दबाव में भी उनके चेहरे पे बहुत ज्यादा दबाव नहीं है, ठीक है, और वो बड़े हंसी मजाक में अपने लेते हैं, जो कि कैच छूटते हैं मैच में, लेकिन कभी भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। आउट हो रहे हैं, रन हो रहे हैं, लेकिन वो अपनी टीम को ना एक संगठित, जिसे कहते हैं, ग्रुप लेके चल रहे हैं। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक अच्छा कप्तान आपके सामने है। और इस आने वाले समय के अंदर एक नाम और बहुत बड़ा हो जाएगा जब वो इंडिया के लिए खेलेंगे, यानी कि देश के लिए खेलेंगे। हम एक ऐसे बॉलर की बात कर रहे हैं जिन्होंने कल अपनी छाप 4 विकेट लेकर पूरे कल इसका विश्व के अंदर छोड़ी है, यानी कि प्रसिद्ध कृष्णा। कल उनके 4 विकेट लेने के कारण ये हुआ कि वो बंदा ऊपर आ गया यार। प्रसिद्ध कृष्णा को ना बहुत अंडर एस्टिमेट किया जाता है। अगर आप शुरू से देखें तो प्रसिद्ध कृष्णा सेकंड स्पेल में आ रहे थे, लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव वे देखें कि नेहरा ने बड़ा अच्छा उन्हें पकड़ा। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि वो एक बड़ी अच्छी शॉट ऑफ द लेंथ, उनमें स्विंग नहीं है बेसिकली, तो शुरू में जो बॉल है वो स्विंग कर दिया है, तो नेहरा ने उनको मिडिल ऑर्डर में और लास्ट में लेके इसलिए आया कि वो शॉट ऑफ द लेंथ अच्छी बाउंसर करते हैं, अच्छी बॉलिंग करते हैं, और उनकी जो स्पीड है और वेरिएशन है उसकी वजह से वो आज कामयाब हो। लेकिन बहुत अच्छी बात की वजह आपने बोली कि सच में नेहरा ने उनकी एक जो खूबसूरती है, यानी कि जब वो शॉर्ट टर्म जो गेंद करते हैं वो बिल्कुल विकेट टू विकेट बॉल करते हैं और उसी के अंदर अच्छा बाउंस देते हैं, कभी कभी वहां वेरिएशन डालते हैं। इसी कारण कल उनको 4 विकेट मिली है और यही हुआ, उनके 4 विकेट के कारण डीसी को वो 203 तक रोक पाए। अगर प्रसिद्ध कृष्णा कल ना होते तो शायद ये स्कोर मेरे हिसाब से 230 240 लास्ट में अगर आप देखें स्कोर नहीं बन पाया ना। बेसिकली शुरू से जो बड़ा अच्छा एक मोमेंटो चलता आ रहा था, लास्ट आते थे वो थोड़ा सा स्लो हो गया, नहीं तो ये मैच 220 के आसपास आ जाना था। अगर ये मैच 220 का आ जाता तो मुझे लगता है जीटी के लिए थोड़ी मुश्किल होती। चलिए, ये तो हमारा हाल रहा कल के मैच का, यानी कि मैच नंबर 35 का था। अब जो बात कर लेते हैं हम 36 का आंकड़ा, यानी कि अगर आपका किसी के साथ 36 का आंकड़ा है तो कल मेरे हिसाब से आपको 36वां मैच देखना चाहिए था, क्योंकि 36वें मैच के अंदर कल वो हुआ जो पूरे विश्व ने बड़ी बड़ी आंखें करके देखा। 36वां मैच, पहली गेंद आईपीएल की और उस पर छक्का। बिल्कुल, वैभव ने आते जब शुरू में जब टॉस हुआ था तो जब कैप्टन ने बोला कि आज वैभव हमारे साथ है, तो पूरे क्राउड में बहुत एक जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। और वैभव के क्रीज पे आते ही कमेंटेटर्स तक उनको देख रहे थे कि आखिर ये बच्चे ने ऐसा क्या किया है कि वो यहाँ पे पहुंच गया। और उसकी छाप जो उन्होंने दिखाई, पहली बॉल और स्टेडियम से बाउंड्री से पार, 6 रन। देखिए, जब उसका सिलेक्शन हुआ था तब वो 13 साल के थे।
कल जब वो क्रीज पर आए 14 साल कुछ दिनों के रहे, यानी कि 14 साल की उम्र के अंदर अगर आप अपना आईपीएल में डेब्यू करते हो, जिसने अभी तक कोई इंटरनेशनल कुछ नहीं खेला है, लेकिन आपकी बल्लेबाजी ऐसे रही है कि आपने अच्छे अच्छे लोगों को आपने पानी भरवाया है, तो कल आपने मेरे हिसाब से कल जो शार्दुल ठाकुर के अपने जो गेम पे पहली गेंद पर उसको छक्का मारा है, मुझे नहीं लगता कि शार्दुल इस बात को जिंदगी भर भूल पाए। बिल्कुल। और मनीष कल एक चीज और थी कि आरआर की अगर देखी जाए तो आरआर ने दो, एक सबसे ऊंची ज्यादा एज वाले बंदे का डेब्यू कराया और एक सबसे कम वाले। अगर सबसे एज ज्यादा का करें तो 41 की उम्र में प्रवीण तांबे, ठीक है, वो आए और कल 14 साल की उम्र में अपना रघुवंशी, मतलब देखिए 41 और कहां 14, यानी कि 14 को तो 3 गुना कर देंगे तब जाके इतना बड़ा फासला होता है ये। और आपने देखा होगा ऐड के अंदर भी बोलते हैं, संजू सैमसन बोलते हैं धोनी को, पाजी आप जो यार आपका नया लड़का खिला रहे हो, हाजी पाजी इतना साल का, वो कह रहे इससे पहले तुम जीत चुके थे, कह रहे कोई बात नहीं भाजी इस बार वो जीत लेगा। मतलब एक कॉन्फिडेंस लेवल देखिए। और कल मुझे बहुत दुख हुआ कि जब वो आउट हुए, क्योंकि उनको पता था कि मैं अपनी गलती से आउट हुआ हूं, और मात्र मुश्किल से 1 इंच का भी गैप नहीं था जब वो थर्ड बार देखा जा रहा था, ऊपर था, बट एक स्टेप और था, अगर एक फ्रेम और थोड़ा चूक जाते ना अपन तो बच जाते वैसे, मतलब बचना चाहिए था मुझे लग रहा है, क्योंकि वो जब जा रहे थे उनकी आंखें जब वो भीग चुकी थी, वो रोते रोते जा रहे थे और बहुत दुख हुआ था मेरे को। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो क्रीज पर रहते तो कल वो 50, 100, 10% बनाए। देखिए उन्होंने ना आपके यशस्वी का बहुत अच्छा साथ दिया। तो मैंने जो पहले भी बोला था कि जिसने पावर प्ले जीता वो मैच जीता, लेकिन कल यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। पावर प्ले इन्होंने जरूर जीत लिया था बट मैच हार गए। मैच हारने का एक और बहुत सा रीजन जिनके बारे में हम बात करेंगे, बट जो कल का जो शुरू का पावर प्ले था वो इन दोनों ने दिल जीत लिया, आपका सूर्यवंशी ने और यशस्वी। देखिए दिल जीता, भले ही मैच ना जीत पाए हो, दिल जीतना ज्यादा जरूरी है। कहते हैं लोगों के दिलों में रहोगे तो जन्म भर तक याद किए जाओगे, लेकिन अगर कुछ पलों के लिए याद रहोगे तो उसका क्या फायदा होता है। इसलिए कल 74 रन की पारी यशस्वी जायसवाल की कमाल की रही, उनका साथ बखूबी कल सूर्यवंशी ने दिया। और 36 का आंकड़ा भले ही कल वो चल गया हो उसके साथ साथ एलएसजी का और आरआर का, लेकिन हाँ एलएसजी ने कल दम दिखाया। फिर वही वाली बात कि लास्ट वाले ओवर के अंदर आपको रन चाहिए थे, नहीं बनाने दिए। मनीष मुझे लगता है ना 9 जो रन है ना, 9 रन शायद आरआर के पीछे पड़ गए। पिछले मैच में भी 9 रन चाहिए थे, जब स्टार्क 9 रन नहीं बना की बॉलिंग के सामने 9 रन नहीं बना, और एक और उनके सामने हेटमेयर, कल भी हेटमेयर आए थे सामने, दोनों वही सब रिपीट हो रहा है, बस बॉलर बदला और 9 रन का जो है मुझे लगता है आरआर के अगले उसमें जितने मैचेस हो गए 9 रन से बचना पड़ेगा। लेकिन वो देखिए बचना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना बचे तो आपको बात बनेगी नहीं, क्योंकि अगर आप इस तरह के मैचेस नहीं खेलेंगे तो। और लेकिन हाँ एलएसजी ने कल बहुत दम दिखाया, और कल मैं जो उनके संजीव गोयल का मैच उनको देख रहा था लगातार, वो देख रहे थे क्योंकि वो संजीव गोयल का इनके एलएसजी के ओनर है, वो देख रहे थे लगातार। जिस कैच छूटा जब वो डेविड मिलर से, उनको इतनी निराशा हुई थी कि यार डेविड मिलर जैसा इंसान वो कैच कैसे छोड़ सकता है। उनके हाथ सेफ हैंड है मनीष, डेविड मिलर के बहुत सेफ हैंड है, बट वो जो कैच ड्रॉप हुआ आई थिंक बहुत ज्यादा दुख हुआ था। लेकिन कल अगर वो कैच हो जाता तो कल एक और खिलाड़ी के 4 विकेट हो जाते, यानी कि कल के दिन में हमें 2 खिलाड़ी ऐसे होते जो 4-4 विकेट ले चुके थे, क्योंकि एक जगह 4 और एक जगह 3। आवेश का वो चौथा विकेट मेरे हिसाब से डेविड मिलर को ले लेना था। और दूसरी चीज मनीष मुझे सबसे कल आवेश की एक बहुत अच्छी चीज लगी कि उन्होंने स्टार्क से बहुत अच्छी चीज सीखी है। देखिए स्टार्क ने सारी यॉर्क जितनी बॉल्स देखी सारी यॉर्क थी और बिल्कुल टू द पॉइंट थी, जिसकी वजह से आरआर को फिर दोबारा स्कोर करना बहुत मुश्किल। और दूसरा कल वो लास्ट गेंद में जो इतना तेज मारा था, मुझे लगता है, मतलब शायद मुझे ऐसी मेरी अंदर की गट फीलिंग कहती है कि शायद वो आने वाला जो मैच है शायद वो ना खेल पाए, क्योंकि उनको बहुत जबरदस्त हिट हुई थी वो और उनके हाथ में लगा था। हालांकि सब लोग मैच की खुशी मना रहे थे, वो बिला रहा फिजियोथेरेपिस्ट सारे भाई को देख लो यार, हाथ टूट गया मेरा, इतनी तेज मैंने पकड़ा है, बहुत तेज लगी। देखिए मैच जिताना एक अंदर तक की हर खिलाड़ी की भावना होती है कि यार हम किस तरह से मैच जिताते हैं। कल ये मैच जीता नहीं है, लोगों का दिल भी जीता है, चाहे भले ही दूसरी विपक्षी टीम का बंदा जो हार गया हो। लेकिन कल वैभव सूर्यवंशी जितना कहते हैं सभी समाचार चैनल्स, सभी न्यूज़पेपर, सब जगह कमेंटेटर बहुत ज्यादा इंप्रेस हुए उनसे कल। जो आकाश चोपड़ा को देख लीजिए, मैंने जडेजा को देखा, मतलब मजा आ गया उनकी बातें भी सुन के, और उन्होंने जो ओपिनियन दिया उस बच्चे के बारे में, मुझे लगता है सबसे बड़ी बात मनीष 18वां संस्करण 14 साल का बच्चा, यानी कि जब वो पैदा भी नहीं होता तब से आईपीएल शुरू हुआ और आज वो खेल रहा है। बहुत अच्छी बात है। मतलब कल मोहम्मद कैफ ने बोला था कि यार 14 साल की उम्र के अंदर मैं पीछे जो प्लेयर खेला करते थे मैं उनको पानी पिलाया करता था उस दौरान में, और वेट करता था कि मेरी बारी कब आएगी, कब मैं बल्ला पकड़ूंगा। और ये बंदा आईपीएल के अंदर डेब्यू कर रहा है। कह रहे सोचिए कितना जमाना बदल चुका है और कितना, मतलब अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको आगे ला सकता है। लेकिन कहीं पर कहीं सुखीबाजी मुझे लगता है कि इसमें बात करने के अंदर कल एक ऐसा खिलाड़ी था जिसने कल 10 गेंद के अंदर 30 रन मारे।
हाँ मनीष, आप उसको भूल गए, बिल्कुल बिल्कुल। समद ने जो काम कमाल। किया, मुझे लगता है जो समद के 20 रन लास्ट ओवर में जो संदीप शर्मा को मारे हैं, वो हमारा डिफरेंस दे गया, जो कि एलएसजी को जिता गया। यस, क्योंकि देखा जाए तो देखो मार्करम आप देखो 66 रन रहे, उनके साथ साथ में बडोनी अगर उन्हें 50 रन का बना बहुत बढ़िया था, छोटा सा लड़का, छोटी सी हाइट का, फटाफट फटाफट बहुत अच्छे से मारता है। लेकिन कल वो 10 गेंदों के अंदर 30 रन का जो समद ने मारे हैं, आहा कमाल था। बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ डिफरेंस वहीं पे है। अगर वो 20 रन हटा दे, 20 में से 10 रन भी कर ले, तो आप सोचिए कि ये जो स्कोर 178 पे 180 पे पहुंचा था, वो कहीं ना कहीं 170 और 165 पे रहता। उस हिसाब से तो आराम से आरआर जीत जाता। लेकिन नहीं, समद ने जो लास्ट ओवर में संदीप शर्मा को लगाया, तो मुझे लगता है संदीप शर्मा को रात को नींद नहीं आई होगी। नहीं आएगी नींद। अब आपकी आज की नींद और भी उड़ सकती है। जब आज ये तो हमने आपको जो रिव्यू बताया मैच नंबर 35 और मैच नंबर 36 का बताया, लेकिन फिलहाल समय हो चुका है मैच नंबर 37 के प्रीव्यू का, यानी कि मुंबई सॉरी पहले आरसीबी और पंजाब। तो ये मैच 3:30 बजे शुरू हो जाएगा। अगर आप देखेंगे मैच नंबर 37 है, और 37 के अंदर अभी तक दोनों की टीम कितने जीत चुकी है मनीष? अगर आप पंजाब की बात करते हैं तो 7 मैचों में 5 जीत चुकी है और 2 हारी है। सेम आरसीबी की अगर बात करते हैं तो आरसीबी अभी 5वें नंबर पे है, लेकिन मुझे लगता है कि आज दोनों में बहुत ज्यादा। तो ये हेड टू हेड वाला क्या खेल है इन दोनों का? मनीष, दोनों जो है, अगर दोनों की बात करी जाए तो 34 मैचेस में हुए, जिसमें 18 जो मैचेस है वो पंजाब जीती है और 16 मैचेस जो है आरसीबी जीती है। यानी कि थोड़ा सा जो पलड़ा है वो भारी है पंजाब की तरफ से, लेकिन फिर भी आरसीबी इस समय वो कहना खूंखार शेर है और उसको पता लगता है कि वो ज्यादा वो कुछ। और एक और चीज है मनीष, आरसीबी अपने घर में नहीं जीती, लेकिन दूसरे के घर में हारी भी नहीं है। तो आज वो पंजाब के घर में खेल रही है, इसलिए ज्यादा खतरनाक है। लेकिन मुझे लगता है कि इस समय पंजाब के जो इस समय हौसले हैं पूरी टीम के, वो बहुत बुलंद हैं और पूरी की पूरी टीम इस समय ऐसी तरबतर है कि यार कोई भी आ जाए सामने छोड़ना नहीं है। और मुझे लगता है कि इस समय कमाल कर रहे हैं। लेकिन इनकी जो मेरे को लगता है जो स्क्वाड है आज, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो उनका बॉलर था वो दूसरा क्या नाम था उसका, ब्रूट जी, वो दोबारा लेकर आएंगे मुझे लग रहा है। हो सकता है मनीष। देखिए पंजाब में वो बेसिकली अपने कॉम्बिनेशन को छेड़ना नहीं जाएंगे, बिकॉज पिछले आरसीबी में जो आरसीबी को हराया, मुझे लगता है वो सेम स्क्वाड लेंगे। बट हो सकता है एक आधा चेंजेस करें, बट मुझे लगता नहीं है कि वो कुछ चेंज करेंगे। लेकिन जगह चेंज करें या ना करें, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नए नए जो प्लेयर आ रहे हैं उनको बहुत अच्छा रन करना चाहिए। अच्छा करेंगे तभी जीत पाएंगे। लेकिन फिलहाल ये तो बात हो गई मैच नंबर 37 की, लेकिन 38वां मैच जिसने दोनों ने टीमों ने 38 ही मैच खेले हैं, ये क्या कुछ रहेगा। और दोनों टीमें कहती हैं, विपक्ष के सामने कोई भी हो, हाँ सूर्य कुमार यादव का कहना है, वो कहते हैं यार अगर सामने सीएसके हो तो मजा ही आता है। जी हम बात करें 38वें मैच की जो आज होने वाला है मुंबई इंडियंस और सीएसके का। तो दोनों ने 38 मैचों में कौन कौन कितने जीता भाई? मनीष, सीएसके 20 जीता है, एमआई 18 जीता है दोनों में, जबकि 38 मैच हो चुके हैं उनके। लेकिन पिछले इस जो आईपीएल में पिछले जो मैचेस हुए हैं उसमें सीएसके को मुंबई ने अच्छी तरह मारा है। तो मुझे लगता है कि मुंबई का पलड़ा आज भी भारी है। लेकिन कल जिस तरह से सोचा गया, जिस तरह से सुना गया कि मुंबई इंडियंस भले ही जो मुझे सोच रही हो, लेकिन इस समय चेन्नई सुपर किंग के जो इस समय हौसले वो ज्यादा तेज हो चुके हैं, क्योंकि धोनी अपनी फॉर्म के अंदर वापस आ चुके हैं और वो विनिंग फॉर्म है उनकी। बिल्कुल मनीष, कल मैं उनकी प्रैक्टिस देख रहा था, दोबारा से वही बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं कि इसमें को जो 6 मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। बट कहीं ना कहीं मनीष एक चीज है कि मुंबई के ना एक बहुत पीछे वाले आईपीएल से एक चीज चली आ रही है कि वो जब ऊपर बढ़ना शुरू करते हैं ना, फिर वो एक ऐसी रेलगाड़ी है, ऐसी गाड़ी होती है कि उसको रोकना बहुत मुश्किल है। ओह तो ठीक है जी, ये रेलगाड़ी रुकेगी नहीं रुकेगी, इसके अंदर कौन सवार होकर आगे कहां तक जाएगा, ये तो आने वाला जो समय है वही बताएगा। क्योंकि इतिहास के गर्भ के अंदर क्या छिपा पड़ा है किसी को नहीं पता, लेकिन ये समय रहते रहते आपको आज शाम तक पता लग जाएगा। हम फिर हाजिर होंगे इन दोनों टीमों का रिव्यू लेकर, बात करेंगे कल एक नई वीडियो पे। लेकिन फिलहाल बात कर लेते हैं पॉइंट टेबल पर कि कौन सी टीम कहां और कहां कैसे कैसे पहुंच चुकी है। तो नंबर 1 पर कौन है भाई? नंबर 1 पे जीटी है, 7 मैच जीते हैं, 7 मैच खेले हैं, 5 मैच जीते हैं और 2 मैच हारे। वहीं डीसी का हाल भी बिल्कुल लगातार यही है कि 7 मैचों के अंदर 5 जीत के साथ दूसरे पायदान पर, 2 मैच हार चुके अभी तक। लेकिन नंबर 3 की दावेदारी कौन पेश कर रहा है? पंजाब मनीष, 7 मैच 5 जीत 2 हार। यानी कि आज ये पंजाब के पास मौका है, ये आप 8वां मैच है और आप इसको जीतकर अपने आप को ऊपर लेकर आ सकते हैं। लेकिन कल अपना चौथा पायदान बिल्कुल बनाया, जीतकर 2 रन से वापस आए और चौथे पायदान पर अपना बना गया लखनऊ सुपर जायंट की हम बात कर रहे हैं। बात कर लेते हैं इस समय ऑरेंज कैप की। पूरन अपनी दावेदारी के साथ बरकरार, लेकिन बिल्कुल उनके करीब
पास में पहुंच के कह रहे भाई 3 रन पीछे हूं मैं। बिल्कुल, साई सुदर्शन 365 रन के साथ सेकंड नंबर पे है और मुझे लगता है अगर थोड़ा सा कल और थोड़ा सा खेल लेते तो आज वो ऑरेंज कैप लेके। तीसरा नंबर हमारा कल 97 नंबर की पारी खेलकर जॉस बटलर कल ऑरेंज कैप में तीसरे नंबर पर आ चुके हैं 315 रन के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल। और क्या कहती है आपकी पर्पल कैप? कमाल हो गया साहब भाई। पर्पल कैप में नूर जो कि अभी तक मेंटेन करके रखे हुए थे, उनको पछाड़ के प्रसिद्ध कृष्णा कल के 4 विकेट के साथ 14 विकेट लेके नंबर 1 पे। लेकिन आज ये आंकड़ा जो बदल भी सकता है, क्योंकि आज अगर जो सीएसके का मैच है, सीएसके में नूर अगर 2 विकेट लेते हैं और अगर वो अच्छी रन रेट के साथ है तो वो नंबर 1 पर आ सकते हैं। क्या वो चाहेंगे कि उनको नंबर 1 की पोजीशन वापस मिले ना मिले, ये तो शाम वाला जो समय होगा वो बताएगा। लेकिन दूसरे नंबर पर कुलदीप 12 विकेट के साथ बरकरार है। वहीं सुखीबाजी तीसरे नंबर नूर का। इसलिए मुझे तो लग रहा है आज नूर और कुछ देखे ना देखे अपने पहले नंबर को जरूर, और अगर वो टच कर गए तो सीएसके के लिए बहुत अच्छा है। तो आपका ये नूर इसी तरह से बरकरार रहना चाहिए आपके चेहरे पर, आपके टीम पर। हम चाहते यही हैं। फिलहाल समय हो चुका है हमें आपसे विदा लेने का, लेकिन ये इस वादे के साथ कल फिर मिलेंगे आपसे एक और वीडियो के साथ। लेकिन तब तक के लिए हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो बस मिलेंगे आपसे फिर एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए